ओके सो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे अपना बेडरूम का इंटीरियर डिजाइन रेडी कर लिया था, जिसमें कि आप कंप्लीट इसका प्लान देख पा रहे हो। देन ग्राउंड फ्लोर 3D अगर सेक्शन हम कट करके देखें तो हमने यहाँ पे अलग से एक व्यू रेडी किया था। तो आप कंप्लीट ये मॉडल देख पा रहे हो कि कंप्लीट इंटीरियर हमने पार्ट रेडी कर लिया था। साथ ही साथ में बेडरूम का जो सीलिंग डिजाइन का पार्ट था वो भी हमने यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कवर अप कर लिया था, एंड साथ ही में एंडस्केप के थ्रू किस तरह से रेंडर करना है वो सारी चीजें हमने आपको बताई थी। आज के सेशन में हम यहाँ पे कंप्लीट जो आपका ड्राइंग रूम का एरिया है या मैं कहूँ एक तरह से हॉल एरिया है, इसको यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट की, सो ये एरिया पर्टिकुलरली हम इसको ओपन रखेंगे एंड यहाँ पे हम लाइक एल शेप सोफा एक तरह से प्लेस करेंगे एंड इधर हमारा कंप्लीट एक टीवी यूनिट आएगा। बाकी विंडोज पे आपका कंप्लीट कर्टन्स वगैरह हमें प्लेस करने हैं एंड इसकी जो फॉल सीलिंग है वो हमें यहाँ पे डिटेल में डिजाइन करनी है। बेडरूम में जब हमने यहाँ पे लाइक इंटीरियर डिजाइन रेडी किया था तो उस टाइम पे जो टीवी पैनल हमने यूज किया था वो हमने अपनी फैमिली फाइल को यूज करके बनाया था। एंड उस टाइम पे हमने कहा था कि अगर आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग कोई टीवी पैनल रेडी करना हुआ तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, वो आज के इस कंप्लीट सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो यानी कि अगर आपके पास फैमिली फाइल है तो आप डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हो, उसके डायमेंशंस को एडिट कर सकते हो अगर वो पैरामेट्रिक फाइल है तो। एल्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट टीवी पैनल क्रिएट करना चाहते हो तो टीवी पैनल यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम कुछ आइडियाज निकालते हैं। सिंपली ओपन करते हैं यहाँ पे गूगल अपना ब्राउजर और सिंपली यहाँ पे हम सर्च करते हैं लिविंग रूम टीवी यूनिट डिजाइन। ठीक है, सो कुछ इस तरह से टीवी यूनिट डिजाइन आपको देखने को मिलेंगी एंड विच एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आप उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। ओके सो कंप्लीट ये जो कंप्लीट स्क्रीन पे आप टीवी पैनल देख पा रहे हो इसको हम यहाँ पे रेडी करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे जो इसमें वार्डरोब वाला पार्ट है ये हम यहाँ पे इसमें रिमूव करेंगे। सो कंप्लीट लाइक बैक पैनलिंग आपका कंप्लीट यहाँ पे लाइक ग्रूविंग पार्ट्स का है वुडन का। देन ये कंप्लीट आपकी शेल्फ, ये बॉटम शेल्फ, आपका कंप्लीट टीवी एंड ये अपर शेल्फ को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक तरह से। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे रेविट एंड देन इसके बाद हम आएंगे अपने ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर लेवल पे अगेन। देन हमें जो पैनल क्रिएट करना है वो कंप्लीट इस पर्टिकुलर वॉल पे हमें क्रिएट करना है। सो हम यहाँ से कट करेंगे एक सेक्शन और सेक्शन का व्यू हमारा कुछ इस तरफ रहेगा। तो जब इस सेक्शन को ओपन करेंगे तो फ्रंट वॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक तरह से। तो सिंपली जाते हैं हम यहाँ पे व्यू पे, देन गो टू सेक्शन एंड यहाँ पे सेक्शन कुछ इस तरह से कट करेंगे। मेक श्योर दैट कि जो इसका ओरिएंटेशन हो ये टूवर्ड्स द वॉल हो। अगर नहीं है तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। अगर फ्लिप कर दोगे तो अभी आप ओरिएंटेशन आप इस तरफ देख सकते हैं, यानी कि विंडोज वगैरह का सेक्शन दिखाएगा। तभी फ्लिप करते हैं एंड कुछ इस तरफ का हमें पोर्शन यहाँ पे देखना है। तो सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस एंड गो टू व्यू आप कर सकते हो, या फिर साइड में यहाँ पे आपको लाइक सेक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा एंड ये सेक्शन 1 आप यहाँ पे डबल क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। स्केल जो यहाँ पे 1/8 है इसको हम यहाँ पे 1/4 करते हैं। लेवल को थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, और ये पर्टिकुलर पोर्शन इधर एंड दिस अप एंड दिस ऑल्सो अप। सो यहाँ पे ये पार्ट आप अपना ओपनिंग देख पा रहे हो एंड ये कंप्लीट आपकी यहाँ पे वॉल पार्ट है जिसपे हमें अपना टीवी यूनिट डिजाइन करना है। अब यहाँ पे ये फ्लोर है, फ्लोर पे यहाँ पे आपका सीलिंग का पार्ट भी आएगा। तो जब हम सीलिंग डिजाइन करेंगे तो हो सकता है कि जो टीवी पैनल हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो वो सीलिंग डिजाइन के टाइम पे हम फिर देखेंगे कैसे कितना एडजस्ट करना है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो अपना कंप्लीट ये बैक पैनल का पार्ट है ये हम रेडी करते हैं। सो सिंपली गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस एंड यहाँ पे हम लेंगे सिंपली जेनरिक मॉडल। ओके, एंड मैं इसको नेम दे देता हूँ लिविंग टीवी यूनिट। सिंपली ओके, देन यहाँ से लेते हैं हम एक्सट्रूजन कमांड। प्लेन हम सेट करेंगे दिस प्लेन, जिस प्लेन पे आपको अपना कंप्लीट वर्क करना है टीवी पैनल का। देन इसके बाद सिंपली यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल एंड फ्रॉम वन कॉर्नर पॉइंट टू अनदर कॉर्नर पॉइंट,
तो एक तरह से यहाँ पे जो कंप्लीट ये वुडन पार्ट आप देख रहे हो, बैक साइड का सिर्फ बात करें तो वो हम क्रिएट कर रहे हैं। देन इसके बाद जो ये आपकी लाइक वुडन ग्रूव्स वगैरह टाइप का पार्ट है, इसको हम अलग से रेडी करेंगे। सो पहले ये हमने पार्ट रेडी किया। जैसे हम इसको फिनिश करेंगे तो ये देखोगे कि ये 1 फीट आपका एक्सट्रूड हो रहा है। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर 3D यहाँ पे आपको शो करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं यहाँ पे रियलिस्टिक की जगह सेट इट टू कंसिस्टेंट कलर, वर्क आपका थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये पैनल जो है ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है। सो मुझे इसको 1 फीट एक्सट्रूड नहीं करना है, मैंने कहा सिर्फ ओनली लेट से 1 इंचेस, कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद नेक्स्ट अगेन आप सेम सेक्शन पे आएंगे एंड अगेन गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन एंड ये फ्रंट प्लेन, यानी जो अभी आपने पैनल क्रिएट किया वो पैनल का फ्रंट प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद जो यहाँ पे लाइक साइड पे आपका कंप्लीट है वुडन ग्रूव का पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम रेडी करते हैं। सो सिंपली यहाँ से मैं लाइन टूल की हेल्प से या रेक्टेंगल टूल की हेल्प से फ्रॉम वन कॉर्नर पॉइंट टू अनदर, तो ये रेक्टेंगल तैयार हुआ। अब इसको सेलेक्ट करके एक जो पैनल छोटा सा रहेगा उसका साइज हम यहाँ पे लेट से 1 इंचेस रखते हैं और लेट से 1.5 इंचेस विल बी इनफ। देन नेक्स्ट इसके बाद कंप्लीट ये जो रेक्टेंगल क्रिएट किया इसको हमें सेलेक्ट करना है, तो कर्सर इस पे प्लेस करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे तो कंप्लीट हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, पहले मैंने इसको इस तरह से मूव कर लिया। देन कंप्लीट अगेन स्केच को सेलेक्ट करके कॉपी एंड मैं इसको अप्रोक्सीमेटली नॉट 3 इंचेस 2.5 इंचेस में इसको कॉपी करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। नाउ कंप्लीट पैनल को सेलेक्ट करके अगेन कॉपी मल्टीपल कॉपीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस तरह से आपको जितनी भी इसके पैनलिंग का पार्ट चाहिए वो आप यहाँ पे ग्रूव से मतलब एक तरह से क्रिएट कर सकते हो। सो लेट अस से मैं 2 या 3 और रेडी करता हूँ। आई थिंक यस दिस मच विल बी इनफ। अब वापस अगर हम ग्राउंड फ्लोर 3D देखें तो आप ये देख सकते हैं कंप्लीट ये पार्ट हमने यहाँ पे रेडी किया। अब जैसे हम इसको फिनिश करेंगे तो आगे की तरफ अगेन ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा। मैंने कहा 1 फीट नहीं, सिर्फ 0.5 इंचेस लेट से हम इसको एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरह से। सो बैक पैनल एंड ये पार्ट आपका रेडी हो गया। अभी अगर लगेगा मुझे आगे कि मुझे और भी यहाँ पे लाइक इस तरह से पैनलिंग का पार्ट चाहिए थोड़ा सा, तो हम आगे और इसको क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद मुझे ये बॉटम सपोर्ट यानी बॉटम का पार्ट ये चाहिए। सो सिंपली हमें इसको क्रिएट करना है अपने मिड पोर्शन पे। तो अगेन हम आते हैं सेक्शन पे एंड यहाँ से हम आएंगे क्रिएट पे, और क्योंकि प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है हम यहाँ से लेंगे मॉडल लाइन और प्लेन चलिए फ्रंट सेट कर लेते हैं अगेन एंड लाइन टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। मॉडल लाइन क्रिएट करने का रीजन ये हुआ कि हमें यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट देखने को मिल जाएगा। सो मिड पॉइंट आपका ये रहा एक तरह से। अब वापस क्रिएट पे जाइए, एक्सट्रूजन पे जाइए, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, सिंपली यहां से लेते हैं हम लाइन टूल। लाइन टूल लेने के बाद सिंपली यहां से हम ऑफसेट वैल्यू लेट से 6 इंचेस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट में 6 इंचेस इसको लाइक बॉटम से राइज कर रहा हूं एंड देन अगेन लेट से यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट हाइट हम रखते हैं, आई थिंक दिस 6 इंचेस नहीं, इसको हम 1 फीट रखते हैं। सो सिंपली गिव ऑफसेट 6 इंचेस मोर, तो ये 1 फीट पे आ जाएगा। एंड देन इसके बाद जो यहाँ पे कंप्लीट ये हाइट हम रखते हैं, लेट्स से दिस आल्सो 1 फीट 6 इंचेस। सो ऑफसेट अगेन एंड 1 फीट 6 इंचेस, और अगर हमें यहाँ पे ज्यादा लगेगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, बट यस इट इज ओके। 1 फीट 6 इंचेस ये पार्ट। देन लाइन टूल लेके सिंपल सेंटर से एक लाइन, ऑफसेट कॉपी पे टिक and let's say 3 feet on this side and 3 feet on this side. TR for trim extent and something like this, and center part हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। So मॉडल लाइन की हेल्प से हमें मिड मिल गया और मिड पॉइंट से बॉटम से हमने यहाँ पे 1 फीट, ये हाइट 1 फीट 6 इंच एंड ये टोटल हाइट आपकी यहाँ पे 6 इंचेस नहीं सॉरी 6 फीट है आपकी, ठीक है। आप इसको मेजर करके भी देखना चाहो यू कैन ऑल्सो measure this and check the size. So 6 feet 1 feet 6 inch and bottom से यहाँ पे 1 feet, okay। So अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं the dimensions and simply यहाँ पे हम इसको करेंगे फिनिश। तो आप इसको फिनिश करोगे अगेन ये एक्सट्रूड होगा आपका 1 फीट, तो मैंने कहा इसको मैं सिर्फ 1 फीट ही एक्सट्रूड कर रहा हूँ आगे की तरफ। अब इसमें जितना भी आप लाइक आगे की तरफ ये पैनलिंग वगैरह का पार्ट देख रहे हो
ड्रॉर्स एक तरह से हैं सारे, तो इसको कैसे तैयार करना है। सो अगेन आप आइए सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे क्रिएट पे, एंड सबसे पहले यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे इन 3 पार्ट्स। सो 6 फीट है, 6 फीट को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा सिंपल। सो फॉर दिस वी कैन डायरेक्टली यूज मॉडल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। एक मॉडल लाइन हमने यहाँ पे क्रिएट की, लेकिन ये बैक साइड पे तैयार हुई है। सो क्रिएट अगेन, और यहाँ से मॉडल लाइन एंड प्लेन इसका सेट करना है, तो प्लेन सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट पिक अ प्लेन, ओके, एंड सेलेक्ट दिस फ्रंट प्लेन, मॉडल लाइन, और यहाँ से मॉडल लाइन आप क्रिएट कर लीजिए। देन सिंपली यहाँ से लीजिए एरे, इस पॉइंट लाइन को सेलेक्ट किया, एंटर, लास्ट हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। सो अभी डिविजन हमें यहाँ पे 4 डिविजन हमें चाहिए होंगे, तो ये 3 पार्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। सो आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर पैनल की यहाँ पे विड्थ 2 फीट आ जाएगी, नॉर्मली जैसे आप कैलकुलेशन करते हो वैसे, ठीक है। सो ये पार्ट अभी हम यहाँ पे डिलीट। सो ये एक तरह से मॉडल लाइन आपका रेफरेंस लेने के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा। फिर देन अगेन क्रिएट पे आके मॉडल लाइन लेते हैं, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी मिड टू मिड हमने यहाँ पे एक मॉडल लाइन क्रिएट कर ली, और यहाँ पे हमें कंप्लीट कट तैयार करना है, जो कि एक हॉलो सेक्शन रहेगा एक तरह से, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सो इसके लिए सिंपली गो टू क्रिएट वॉइड फॉर्म्स एंड वॉइड एक्सट्रूजन का हम यूज करेंगे। सेट पे आके पिक अ प्लेन, ओके, फ्रंट प्लेन सेट, रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट हम यहाँ पे लेट्स से 0.5 इंचेस एंड समथिंग लाइक दिस पॉइंट टू दिस। इसको फिनिश, अभी 1 फीट हम पूरा नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे लेट्स से 11 इंचेस। सो अगर आप ग्राउंड फ्लोर 3D देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक कट देखने को मिल जाएगा। बाकी ये मॉडल लाइंस है आपकी, ठीक है ना। अगेन सेक्शन पे आते हैं, एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पे आना है क्रिएट एक्सट्रूजन अगेन, एंड देन इसके बाद प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, रेक्टेंगल टूल, एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस ऑफसेट टूल लेके 0.25 इंचेस कॉपी पे अनटिक करके सेंटर पे गैप हम यहाँ पे रेडी करेंगे। सेम पार्ट को सेलेक्ट करके मिरर पिक एक्सेस के थ्रू हम इसको मिरर क्रिएट कर देंगे, एंड अगेन गिव ऑफसेट ऑफ 0.25 इंचेस, एंड again rectangle, and from this point to this, and offset यहाँ पे 0.25 इंचेस सेंटर गैपिंग के लिए। सो अगर हम ग्राउंड फ्लोर 3D देखें तो हमने स्केच इस तरह से बनाया, फिनिश करेंगे तो अगेन 1 फीट एक्सट्रूड होगा, मुझे 1 फीट नहीं, मैंने कहा सिर्फ लेट्स से 0.75 इंचेस। तो ये एक तरह से ड्रॉर पैनल्स आपके यहाँ पे क्रिएट रहेंगे। 0.25 अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हो अकॉर्डिंगली। देन इसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका हैंडल्स वगैरह है, ये आप हैंडल अलग से प्लेस कर सकते हो, उसकी फैमिली अलग से रहेगी, तो वो हम बाद में प्लेस कर देंगे। देन इसके बाद सपोर्ट के लिए साइड में जैसे आपकी ये शेल्फ देख पा रहे हो, इस शेल्फ को हम क्रिएट करते हैं। सो अगेन गो टू सेक्शन अगेन, देन क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, एंड बैक पैनल जो हमने क्रिएट किया था इसको सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल टूल लेंगे सिंपल, एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू बिल्कुल टॉप तक तो खैर नहीं, मैं बिल्कुल इसको अपना जो लिंटल लेवल था इस तक रखते हैं, बस दैट्स इट। अब इसके बाद यहाँ पे ऑफसेट एंड 6 इंचेस फ्रॉम बॉटम। अभी इसको देखोगे आप यहाँ पे कंप्लीट इस तरह से हॉलो शेप में, तो अभी हमने सिंपल रेक्टेंगल अगर क्रिएट करेंगे तो ये आगे की तरफ एक्सट्रूड होगा एक तरह से। तो आप इसी एक्सट्रूजन में अपने कट्स तैयार कर सकते हो, या फिर पहले आप इसको फिनिश कर लो। फिनिश करने के बाद इसको अगर आप ग्राउंड फ्लोर 3D देखोगे तो 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है अगेन, सो 1 फीट ही रहने देते हैं। एंड अगेन यहाँ से क्रिएट सेट पिक अ प्लेन, ओके, ये प्लेन आप सेलेक्ट कर लीजिए, मॉडल लाइन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड एरे टूल लेके मॉडल लाइन को सेलेक्ट करके एंटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड नंबर ऑफ डिविजन हम कहते हैं 5, यानी 5 पैनल्स हम यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे इसमें। देन सिंपली गो टू क्रिएट एंड वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, प्लेन हमारा वैसे ऑलरेडी सेट है, मैं अगेन सेट कर देता हूँ, बट देन सिंपल रेक्टेंगल टूल अगेन, एंड 0.5 इंच हम यहाँ से फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस, तो 0.5 इंच, यानी ये जो थिकनेस हुई दिस विल बी 0.5 इंचेस। अगेन सेम पार्ट को सेलेक्ट करके हम कॉपी टूल,
and from this point to this, from this point to this, and from here to here. अब अगर हम यहाँ पे बात करें सो साइड के जो पैनल्स हैं ये 0.5 इंचेस है, बट जो बिटवीन का गैप आपको टोटल आएगा दिस विल बी टोटल 1 इंचेस। तो इसको अगर हमें लाइक 0.5 इंचेस थोड़ा सा कम ही रहेगा तो मैं ऑफसेट टूल लेके लेट्स से 0.5 इंचेस नहीं 0.25 इंचेस इसको मैं और ऑफसेट कर लेता हूं समथिंग लाइक दिस। यहां से नहीं करेंगे, बस साइड साइड से हम करते हैं। तो ऑल जो डायमेंशंस हैं ये सारे के सारे आपके इक्वल शो होंगे एंड फ्रॉम बॉटम ऑल्सो। सो 0.5 एंड सेम यहाँ पे भी 0.5। ओके, सो यहाँ पे हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर 3D। जैसे इसको फिनिश करेंगे ये कंप्लीट बैक 1 फीट एक्सट्रूड होगा। मैंने कहा 1 फीट नहीं, मैंने कहा सिर्फ 11 इंचेस या 11.5 इंचेस आप कर सकते हो, जैसे कि 5.5 इंचेस का आपका बैक साइड में 11.5 इंच बैक साइड में आपका पार्ट थिकन रहा है एक तरह से। तो ये पार्ट भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया एंड इन सेम मैनर यहाँ पे ये जो शेल्फ आप देख रहे हो ये शेल्फ भी हम क्रिएट कर लेते हैं। सो सिंपली गो टू सेक्शन 1 एंड ये शेल्फ लाइक हम इस पर्टिकुलर पोर्शन पे रेडी करें और फिर इसको हमें थोड़ा सा और हाइट लाइक एक सेक्शन और प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो चलिए, सो गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन। ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन रेक्टेंगल टूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू। अब मैं ये लाइक इसके बराबर पे रखना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ समथिंग लाइक दिस एंड दिस विल बी लाइक 1 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड ये पार्ट कंप्लीट पार्ट को सेलेक्ट करके मूव एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश। ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, मुझे 1 फीट नहीं एक्सट्रूड करना। अब देखो यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, विजिबल इस वजह से नहीं क्योंकि सेक्शन बॉक्स से बाहर की तरफ जा रहा है, नहीं सेक्शन बॉक्स जो आपने कट किया था उससे ऊपर है ये सिंपल सेक्शन, इस वजह से नहीं विजिबल है। तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे। इसको हम 6 इंचेस ओनली एक्सट्रूड करेंगे। ओके, 6 इंचेस और लेट से 8 इंचेस विल बी इनफ। अब इसके बाद लाइक मैं यहाँ पे एक पैनल और रेडी करना चाह रहा था। सो सेलेक्ट दिस लाइक एडिट एक्सट्रूजन एंड यहां से अगर मैं ये डायमेंशन की बात करूं दिस इज 1 फीट एंड 9 इंचेस। सो ऑफसेट 1 फीट 9 इंचेस 1 फीट एंड 9 इंचेस एंड समथिंग कुछ इस तरह से। क्लिक ऑन फिनिश एंड सेम वॉइड को सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सिंपली क्लिक ऑन फिनिश अगेन। सो ग्राउंड फ्लोर 3D ये कंप्लीट एक शेल्फ आपका और क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका सपोर्ट है। देन यहाँ पे हमें अपनी टीवी प्लेस करनी है, वो अभी हम करते हैं। सो कंप्लीट टीवी यूनिट तैयार और जैसे हम सिंपली यहाँ पे फिनिश मॉडल करेंगे ये कंप्लीट टीवी यूनिट आपकी रेडी। लेकिन अभी क्या है कि हमने सिर्फ टीवी यूनिट रेडी की है, अभी हमने इसमें मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया है। सो मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो मटेरियल के अगेन इसको सेलेक्ट करना होगा, एडिट इन प्लेस पे जाना होगा एंड यहाँ पे लाइक एक ये ब्राउन वुडन पैटर्न एंड ये लाइट वुडन पैटर्न आप देख रहे हो। तो 2 टेक्सचर्स हैं जनरली, डार्क एंड लाइट। मैनेज मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी। यहाँ पे नेम हम देंगे सबसे पहले लाइक लिविंग टीवी यूनिट एंड लाइट वुड। सो कंप्लीट नेमिंग आप प्रोवाइड करिएगा क्योंकि जब आप पेंट अप्लाई करोगे तो वहां पे सर्च करने में फिर आसानी रहेगी, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट करोगे उतने ज्यादा टेक्सचर्स होते जाएंगे तो फिर ढूंढने में दिक्कत रहती है। सो दिस विल बी योर वुडन पार्ट, लिविंग टीवी यूनिट लाइट वुड। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आएंगे एंड लोड द इमेज। इमेज हमारी टेक्सचर्स पे है एंड यहाँ से वुड पे आके एंड लाइट वुड में लाइक जूम दिस एंड हम यूज करते हैं लेट्स से जो अभी हमने लाइक ये हमने डाउनलोड किया था बट ये नहीं सही लग रहा मुझे। आई विल गो फॉर लेट्स से दिस 66 कैनेडियन बिट्स लाइट वुड। सेलेक्ट दिस एंड सिंपली ओपन। रिफ्लेक्टिविटी को यहाँ पे हम इसमें ऑन करेंगे एंड रिफ्लेक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना रिफ्लेक्ट करेगा ये पार्ट। सो डायरेक्ट रिफ्लेक्टेंस आप यहाँ पे इंक्रीज करो तो आप देखो कंप्लीट ये रिफ्लेक्टेंस एक तरह से बहुत ज्यादा रहेगा। तो बहुत ज्यादा नहीं करना, मैंने कहा ओनली 25
बाकी जो एक तरह से ग्लॉसीनेस का पार्ट है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो लाइक 5, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो अभी ये अपडेट हो रहा है एंड अपडेटिंग अपडेटिंग, दिस इज द फाइनल आउटपुट। ये आपका एक तरह से आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप बम्प ऐड करना चाहते हो बम्प ऐड कर सकते हो, बट बम्प हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, मैंने बस यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी ऐड किया। बाकी ग्लॉसीनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो लाइक कितना रिफ्लेक्टेंस, कितना ग्लॉसी रहेगा एक तरह से। सो लेट मी इंक्रीज लिटिल बिट, फिफ्टी विल बी, और लेट्स से 40, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टेंस सरफेस भी हमें नहीं चाहिए ये, तो आई थिंक 45 हम इसको रखते हैं। बाकी जब रेंडर करेंगे तो रेंडर के टाइम पे हमें देखना होगा कि प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। सो आपका ये टीवी यूनिट लाइटवुड, अब इसी को राइट क्लिक करके हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट दिस एसेट, ये जरूरी है। यहाँ पे आइडेंटिटी पे आके लाइट की जगह हम सिंपली इसको दे देते हैं डार्क वुड। अपीयरेंस पे आके एंड जो इमेज है इस इमेज को हम चेंज करेंगे बस, एंड आई विल बी यूजिंग दिस वुड 4। अब अगर लगेगा कि मुझे चेंज करना है तो अगेन हम इसको चेंज करके देखेंगे, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया यहाँ पे, अभी सिंपली हिट ओके। नाउ सेलेक्ट दिस पार्ट एंड सिंपली गो टू मटेरियल एंड यहाँ पे डार्क वुड, सिंपली हिट ओके, ये अप्लाई हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे लाइक जितने भी अलग से और पार्ट थे आपके, लाइक दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये सब लाइट वुड पे। सो सेलेक्ट दिस एलिमेंट, सेलेक्ट दिस एलिमेंट, सेलेक्ट दिस एलिमेंट, एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे टू लाइट वुड। एंड फ्रंट पे जो पैनलिंग का पार्ट है इसको भी हम लाइट वुड पे करते हैं। अब लाइक ये पार्ट इस तरह से आपके पास आ गया। आप सेक्शन पे आइए एंड जो ये पार्ट आपका छूट गया था इसको भी हम सेलेक्ट करके लाइट वुड पे हम करते हैं। अब आई वॉज थिंकिंग कि क्योंकि फ्रंट पे, बैक साइड तो चलिए डार्क ठीक है, फ्रंट पे सब लाइट 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 हो गया है। सो जो आपका ये बॉटम स्टैंड है इसको हम यहाँ पे डार्क करके देखें, एंड ये कलर सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, टेक्सचर देखना है, सो आप इसको रियलिस्टिक लगाइए कुछ इस तरह से, ठीक है। सो यस, इसको भी हम डार्क ही रखते हैं, बाकी और सारा हमारा यहाँ पे पोर्शन लाइट रहेगा। सो गो टू सेक्शन, अब सिंपली इसको यहाँ पे कर देंगे फिनिश, सेव द प्रोजेक्ट। सो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे अपना टीवी यूनिट डिजाइन कर लिया। अब इसके बाद इसमें जो भी आप एलिमेंट्स प्लेस करना चाहो वो एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हो। टीवी यहाँ पे प्लेस करनी है, सो लेट अस प्लेस द टीवी। सो गो टू ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर, एंड टीवी हमने वैसे ऑलरेडी लोड किया था अपने बेडरूम के लिए, सो हम सेम टीवी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर करेंगे एंड सेम स्पेस बार से रोटेट करके एंड प्लेस इट हियर। अब ये यहाँ पे विजिबल नहीं क्योंकि बॉटम साइड पे चला गया होगा, सो गो टू सेक्शन, सेलेक्ट दिस पार्ट, मूव, एंड एक पर्टिकुलर हाइट पे इसको आप मूव कर लीजिए, एंड सिंपली AL फॉर अलाइन, आई थिंक मिड मिल जाएगा, तो मिड पे आप इसको अलाइन कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और हाइट कम करेंगे क्योंकि हाइट ज्यादा लग रही है। यस, दिस विल बी ओके। एंड इसके बाद अगेन हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर पे, यहाँ पे जो गैप देख रहे हो आप, इसको आप सिंपली अलाइन की हेल्प से अलाइन कर दीजिए। देन हमें यहाँ पे अपना एक कंप्लीट टीवी का डेकल यूज करना है टीवी स्क्रीन के लिए। सो इसके लिए सिंपली हम जाएंगे इंसर्ट, डेकल, एंड यहाँ से यूज करेंगे डेकल टाइप। तो सबसे पहले टीवी की स्क्रीन कैसे रहेगी वो हमें बनानी है, सो डेकल टाइप पे जाएंगे एंड सिंपली क्रिएट न्यू डेकल, एंड मैंने कहा इसको लिविंग टीवी, लिविंग रूम टीवी यूनिट होगा, लिविंग टीवी नहीं। तो सोर्स, एंड सोर्स फाइल हम टेक्सचर पे आके आप अगेन टीवी के स्क्रीन्स आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। सो आई विल बी यूजिंग लेट्स से दिस वन, सिंपली ओपन। अब यहाँ पे इसका जो फिनिश है ये सेमी ग्लॉस, लुमिनेंस हम इसको LCD स्क्रीन रखेंगे एंड सिंपली हिट ओके। देन डेकल पे आके यहाँ से प्लेस डेकल पे जाएंगे एंड ये इमेज हम यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देंगे। सो ये आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। अब इसको प्रॉपरली स्केल करने के लिए हम इसको लेंगे यहाँ से मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस
और स्क्रीन का जो डायमेंशन है ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डायमेंशन इज 4 फीट 3 1/28। सेलेक्ट दिस, सो सेलेक्ट दिस एंड जो इसका लॉग प्रोपोर्शन है ये आप ऑफ कर देंगे, जिससे कि क्या होगा जब आप स्केल करोगे तो वो सेम स्केल पे नहीं बढ़ेगा, अलग अलग बढ़ेगा। सो कंट्रोल वी एंड जो हाइट रहेगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आप कंट्रोल सी की हेल्प से कॉपी एंड सेलेक्ट दिस अगेन एंड कंट्रोल वी से पेस्ट, मूव टूल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ग्राउंड फ्लोर 3D अगर आप देखोगे अभी तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे टीवी और उसकी स्क्रीन आ गई है। बाकी कंप्लीट व्हाइट दिख रहा है और इसको बिकॉज द एलसीडी पैनल वो ग्लो कर रहा है। जब हम इसको रेंडर करेंगे तो रेंडर पे प्रॉपर हमें इसकी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट हमने अपना टीवी यूनिट डिजाइन कर लिया। अब सिंपली यहाँ पे हमें एक सोफा प्लेस करना है। तो सिंपली गो टू ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर एंड सोफा के लिए हम अपना यूज करेंगे सिंपली फैमिली फाइल and go to HomeCAD data, Revit family files, and I will be using let's say this furniture sofa. So click, drag and drop. अच्छा, जो भी सोफा वगैरह है आप फैमिली पैकेज है आपके पास तो आप वो देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक लोड कराया, स्पेस बार से मैं इसको रोटेट करके लेट्स से आई एम गोइंग टू प्लेस इट समथिंग लाइक दिस। बट अगर इसके अलावा आपको और चाहिए, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। दिस इज ड्यू टू द डिटेल लेवल यहाँ पे क्या कोर्स लगा हुआ है। अगर इसको मैं फाइन सेट करूं तो आप देख सकते हो प्रॉपर सोफा आप देख सकते हो। एंड ग्राउंड फ्लोर 3D अगर मैं यहाँ पे विजिबल करूं तो आप देख सकते हो प्रॉपर सोफा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज, ठीक है। बट हमें लाइक और सोफा चाहिए और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं सो एडिट टाइप एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल मेन फैब्रिक, मटेरियल सेकेंडरी यहाँ पे लेदर है एंड इसके बाद यहाँ पे लाइक इसके और अदर पैरामीटर्स वगैरह सब शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लाइक मटेरियल सेकेंडरी लेदर को जाके सेलेक्ट करता हूँ एंड फैब्रिक ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो ठीक, लेट मी चेक कि ये रियलिस्टिक में प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हमें इसका मटेरियल डिफाइन करना होगा फिर। तो यस आई थिंक ये मटेरियल विजिबल नहीं, ब्लैक दिख रहा है बस। अगर मटेरियल नहीं होता तो व्हाइट दिखता। तो यस मटेरियल लोडेड है, लेदर मटेरियल आपका यहाँ पे लोडेड है। बाकी अगर नहीं होगा तो अभी हम आगे जब रेंडर के टाइम पे करेंगे उस टाइम पे हम सेट कर लेंगे। अगेन सिंपली गो टू ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर एंड यहाँ पे हमें एक टेबल प्लेस करनी है। आई एम गोइंग टू यूज द एसेट लाइब्रेरी एंड यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे टेबल एंड सिंपली गो टू फर्नीचर एंड यहाँ पे लाइक आई विल बी यूजिंग this glass, table glass metal structure, ठीक है। Simply click on this and place it something here, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपका सीलिंग का पार्ट आता है। So let us move towards the ceiling design. So simply हम जाएंगे अपने ग्राउंड फ्लोर सीलिंग सेक्शन पे अगेन एंड जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सो गूगल एंड मैंने कहा लिविंग रूम सीलिंग डिजाइन। ओके, सो ये सीलिंग डिजाइन हम यहाँ पे रेडी करेंगे। सो किस तरह से रेडी करना है पहले ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सो दिस विल बी योर कंप्लीट लिविंग एंड ये पार्ट में कंप्लीट यहाँ पे आपकी कोव लाइट्स आ जाएंगी दिस पोर्शन पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी कंप्लीट कोव लाइट्स आ जाएंगी एंड बीच में जो सर्कुलर पोर्शन है वो हम लाइक दो पोर्शन पे यहाँ पे कुछ इस तरह से रेडी करेंगे कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे सीलिंग फैंस वगैरह आ जाएंगे एंड साइड में आपके फिर जो भी सीलिंग लाइट्स हैं वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो अगेन गो टू आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस सीलिंग्स, ओके। देन सिंपली गो टू एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन रेक्टेंगल एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हम यहाँ पे लाइक किचन और डाइनिंग पे तैयार कर रहे थे, हमें रेडी करना था यहाँ पे अपने लिविंग पे। ये हमने तैयार कर लिया एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। डेप्थ हम यहाँ पे सिर्फ इसकी 6 इंचेस रखेंगे। तो अभी आप सेक्शन देखोगे तो आप देख सकते हो इस तरह से डेप्थ आपकी इसकी 6 इंचेस ये आ रही है। अगेन हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर सीलिंग, सिंपली गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन रेक्टेंगल टूल अगेन फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू
दिस एंड ऑफसेट यहाँ पे 1 फीट एंड 6 इंचेस फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट। सो ये एक तरह से आपका वो कटिंग पोर्शन रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, दिस विल बी योर कटिंग पोर्शन, ठीक है। और 6 इंचेस जो हमने डेप्थ दिया था ये वाले पोर्शन का था। अभी जो हमने रेडी किया है वो ये, यानी कि ये कंप्लीट एक्सट्रूजन और अंदर की तरफ, तो ये सॉलिड बनेगा, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भी ये हॉलो हो जाएगा। तो जैसे हम इसको फिनिश करेंगे, तो अगर आप सेक्शन देखोगे तो इस प्लेन से ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, तो मुझे अगेन 1 फीट इसको एक्सट्रूड नहीं करना है, मुझे इसको लाइक 6 इंचेस एक्सट्रूड करना है टोटल, और स्टार्टिंग जो रहेगी वो 4 इंचेस रहेगी। सो बीच में सेंटर पे आपको यहाँ पे 4 इंचेस का गैप मिल जाएगा, एंड ये जो पोर्शन है आपका सीलिंग का, ये आपका 2 इंचेस का आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। देन इसके बाद अगेन हम ग्राउंड फ्लोर सीलिंग पे आएंगे, और जो अपनी सीलिंग इज कंप्लीट, सीलिंग को सेलेक्ट करके सिंपली गो टू आइसोलेट एलिमेंट, तो ये आपकी सीलिंग यहाँ पे आइसोलेट हो जाएगी। तो अभी बीच में आप एक गैप देख सकते हो, इस गैप को फिल करने के लिए सिंपली अगेन बॉटम व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिकअप प्लेन, ओके, सेम फेस को आप सेलेक्ट करिए, रेक्टेंगल टूल फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस, एंड ऑफसेट टूल लेके हम यहाँ पे इसको 4 इंचेस ऑफसेट करते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन लाइक अभी हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके बराबर पे है। सो आई थिंक पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं, ये जो पोर्शन है आपका पूरा, देन इसके बाद जो ये पार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसको रेडी करेंगे, सो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। सो सिंपली गो टू क्रिएट अगेन, एंड एक्सट्रूजन हमने ऑलरेडी ले रखा है, एंड अभी सिंपली यहां से लेते हैं हम लाइन, और लेट अस गो टू क्रिएट मॉडल लाइन। यहाँ पे एक मॉडल लाइन पहले आप रेडी करिए, पहले आप इसको कैंसिल करिए, एक्सट्रूजन को आप कैंसिल करिए, क्योंकि मुझे इक्वल डिविजन्स रेडी करने हैं आप एक तरह से। सो क्रिएट मॉडल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और ये ऊपर की तरफ गया होगा, लाइक आप देख सकते हैं मॉडल लाइन आपकी ये यहाँ पे आई है, ठीक है। डिलीट दिस बॉटम, क्रिएट सेट पिकअप प्लेन, ओके, और ये जो बॉटम साइड दिख रहा है इस प्लेन को आप सेलेक्ट करिए, मॉडल लाइन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इस मॉडल लाइन को सेलेक्ट करके एरे लास्ट, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नंबर ऑफ डिविजन हमने कहा 4, और लेट्स से हम करते हैं 5। तो एक पोर्शन हम यहाँ पे रेडी करेंगे, एक पोर्शन यहाँ पे रेडी करेंगे, सेंटर पे लाइक कोई भी चैंडलर लाइट्स वगैरह अगर हमें प्लेस करना होगा तो वो हम प्लेस कर लेंगे, ठीक है। ओके, दिस विल बी ओके। नाउ अगेन गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिकअप प्लेन, ओके, एंड सेम प्लेन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइन टूल, एंड ऑफसेट हम यहाँ पे देते हैं लेट्स से ऑफ 6 इंचेस एंड समथिंग कुछ इस तरह से। लाइन टूल, ऑफसेट को यहाँ पे आप 0 कर दीजिए। तो अभी ये हमने पूरा का पूरा रेक्टेंगल रेडी कर लिया। अब सेंटर पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, गैप चाहिए। सो मिड से हम एक लाइन, ऑफसेट एट 6 इंचेस, कॉपी पे टिक, 6 इंचेस दिस साइड, 6 इंचेस दिस साइड, डिलीट, SL फॉर स्प्लिट, TR फॉर ट्रिम, ओके, एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। और ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, मैंने कहा इसको 1 फीट, यहां से देखो इस फेस से नीचे जा रहा है, मुझे इस फेस से ऊपर ले जाना है, सो एक्सट्रूजन एंड विल बी -2 इंचेस, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड सिमिलर मैनर में गो टू क्रिएट अगेन एक्सट्रूजन, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, मैं मिड से एक सर्कल रेडी करता हूं ऑफ लेट्स से 2 फीट 10 इंचेस, एंड अगेन अ सर्कल ऑफ 2 फीट, एंड लाइन टूल लेकर मैं यहीं से कट कर दूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, मैं यहीं से कट कर दे रहा हूं उसको। So from this point to this, from this point to this, and यहाँ से इसको लाइन, SL for split, 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 TR for trim extend. So ये पूरा का पूरा पोर्शन आप यहाँ पे क्या कर दो, ट्रिम आउट कर दो। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये पार्ट हमने रेडी कर लिया, एंड सिंपली लाइक यहाँ से हम इसको ऑफसेट 6 इंचेस का चलिए कर देते हैं। सो कॉपी पे यहाँ पे अनटिक कर दीजिए, देन आप ऑफसेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट भी आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, एंड ये भी देख सकते हो नीचे की तरफ जाएगा। सो एक्सट्रूजन एंड दिस विल बी -2 इंचेस, ठीक है। एंड सेलेक्ट दिस पोर्शन, कॉपी, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये दोनों तरफ हो गया, देख सकते हो आप। एंड मॉडल लाइंस को आप यहाँ पे फिर
डिलीट कर सकते हो। नाउ बॉटम व्यू अगेन, अभी यहाँ पे लाइक ये गैप आप पूरा देख रहे हो, इस गैप को फिल करना है। सो बॉटम व्यू, create extrusion, set, pick a plane, okay, select this plane. Now rectangle tool from this corner point to this first of all. Next यहाँ से हम सिंपली लेंगे pick line method. pick line method लेने के बाद offset यहाँ पे हम 4 इंचेस देंगे एंड यहाँ से सबसे पहले 4 इंचेस का आप इस तरह से ऑफसेट दीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे भी हम 4 इंचेस देते हैं, समथिंग कुछ इस तरह से 4 इंचेस 4 इंचेस 4 इंचेस। आई थिंक 4 इंचेस ज्यादा होगा, लाइक से हम इसको 3 इंचेस करते हैं सर। तो कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, रेक्टेंगल टूल लेके पहले तो हम यहाँ पे इसको 3 इंचेस करते हैं एंड देन पिक लाइन मेथड लेके 3 इंचेस 3 एंड 3 एंड सिमिलर मैनर में इधर भी एंड एस एल फॉर स्प्लिट, टी आर फॉर ट्रिप, कुछ इस तरह से एंड एस एल फॉर स्प्लिट, टी आर फॉर ट्रिम। स्प्लिट करना जरूरी नहीं तो आगे का पूरा पूरा पार्ट डिलीट हो जाएगा एंड ये पार्ट आप यहाँ पे ट्रिम आउट कर दीजिए एंड सेम पोर्शन को आप सेलेक्ट करके कॉपी, एक कॉमन पॉइंट लेके दूसरे कॉमन पॉइंट पे प्लेस कर दीजिए। एस एल फॉर स्प्लिट अगेन, टी आर फॉर ट्रिम एक्सटेंड अगेन, समथिंग कुछ इस तरह से। सिंपल क्लिक ऑन फिनिश। तो फिनिश अभी नहीं, अब इसको भी हम रेडी कर देते हैं, ये वाला पोर्शन भी। सो पिक लाइन अगेन एंड ऑफसेट 3 इंचेस 3 इंचेस दिस 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 एंड कुछ इस तरह से। टी आर फॉर ट्रिम एक्सटेंड एंड क्लिक ऑन फिनिश। और फिनिश करने से पहले जरा एडिट एक्सट्रूजन अगेन एंड जो ये पार्ट है एंड जो ये पार्ट है इन दोनों को कॉपी करके सेम पोर्शन को यहाँ पे। अभी हम इसको अगर फिनिश करेंगे तो ये 1 फीट देखिए एक्सट्रूड हो रहा है, तो मुझे 1 फीट नहीं करना है, इसको सिर्फ करना है 4 इंचेस। तो बॉटम देख सकते हैं सपोर्ट इस तरह से मिल जाएगा। अब ये टॉप जो पोर्शन है इसको आप क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हो आपका कंप्लीट ये पोर्शन दिख रहा है और यहीं पे हमें अपनी लाइट प्लेस करनी है। सो गो टू टॉप व्यू एंड सिंपली गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन और यहां से हम लाइन टूल लेंगे एंड यहां से कुछ इस तरह से आप लाइन क्रिएट करिए। ये आपका लाइटिंग का पार्ट रहेगा एक तरह से, ठीक है। सो बॉर्डर्स 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 पे सारी लाइट्स आपकी रहेंगी। सो 1 बाय 1 फटाफट आप ये पिक लाइन मेथड भी यूज कर सकते थे। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर एंड समथिंग लाइक दिस। ये पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोजेक्टेड, इसको आप ट्रिम आउट कर दीजिए। देन इसके बाद लाइन टूल अगेन एंड ऑफसेट हम यहाँ पे सिर्फ 1 इंचेस का देंगे एंड सिंपली यहीं से स्टार्ट करेंगे अगेन। सो ये एक तरह से 1 इंचेस की थिकनेस रहेगी। तो ये जो एक्सट्रूजन हम रेडी कर रहे हैं इसको हम 1 इंच को एक्सट्रूड करेंगे एंड इस पूरे पार्ट पे हम एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एक तरह से। तो जब हम रेंडर करेंगे तो ये लाइट का इफेक्ट आपको कंप्लीट देगा। आपके पास लाइटिंग की फैमिली है स्ट्रिप लाइट की, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस करके। नाउ पिक लाइन एट अगेन एंड पिक दिस पिक दिस पिक दिस पिक दिस लाइन एंड देन ऑफसेट ऑफ 1 इंचेस, कुछ इस तरह से एंड सेम पोर्शन सेलेक्ट मिरर ड्रॉ एक्सेस एंड सभी पार्ट को अगेन सेलेक्ट करके कॉपी, एक कॉमन पॉइंट से दूसरे कॉमन पॉइंट एंड मिरर ड्रॉ एक्सेस, इसको मिरर कर। सो टॉप से देख रहे हो तो ये देखो, अच्छा ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गया कि मुझे इसको यहाँ पे बनाना था, ये ऊपर वाले फेस से बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं, फिनिश करेंगे पहले और यहां से हम इसको करेंगे एडिट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके एंड ये प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, 1 फीट नहीं सिर्फ 1 इंच एक्सट्रूड करना है एंड सेम पोर्शन को हम सेलेक्ट करके कंप्लीट मटेरियल पे जाएंगे एंड यहां से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी पे इसको हम देंगे लाइक नेम लिविंग रूम लाइट, ग्राफिक्स में यूज अंडर अपीयरेंस पे जाके सेल्फ इल्यूमिनेशन को ऑन करेंगे एंड यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है ये अप्रोक्सीमेटली हम 5000 सेट करेंगे। बाकी जब हम रेंडर करेंगे तो रेंडर के टाइम पे अगर हमें और इसको एडजस्टमेंट करना होगा तो हम वो चीज कर लेंगे फिर।
बाकी इसके अलावा और जितना पोर्शन है आपका, लाइक दिस, इस सब पे हमें व्हाइट मटेरियल देना है। सो मटेरियल्स पे जाएंगे अगेन, एंड यहाँ पे आप व्हाइट पेंट मटेरियल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देन यहाँ से रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन, एंड ये जो बॉटम का पार्ट आप देख रहे हो, इस पे भी आप यहाँ पे, जिसको मैंने अलग से हाइड कर दिया था, इस पे भी आप सेम मटेरियल ये इस तरह से प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये पार्ट इस तरह से हो गया, एंड देन सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, सेव द प्रोजेक्ट। सो कुछ इस तरह से आ गया, बट अभी हमने यहाँ पे जो ब्राउन ये पार्ट देख रहे हो, ये हमने नहीं क्रिएट किया। सो चलिए कर लेते हैं इसको जल्दी से। सो एडिट इन प्लेस, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन एंड मिड से लाइक लेट्स से 8 इंचेस, एंड यहाँ से लेट्स से 6 इंचेस। ऑफसेट वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं 2 इंचेस, कॉपी पे टिक, एंड लाइन टूल लेके डायरेक्टली हम इसको लाइन की तरह से ही ज्वाइन कर लेते हैं, समथिंग कुछ इस तरह से। एंड सेलेक्ट दिस पार्ट, कॉपी एंड गिव दिस डिस्टेंस लेट्स से 6 इंचेस, एंड मिरर दिस आउट, सेलेक्ट दिस, मिरर दिस बाय सेंटर, एंड कंप्लीट सेलेक्ट करके मिरर कर दीजिए अगेन सेंटर से। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। ये आपका 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, तो 1 फीट नहीं, मैंने कहा सिर्फ 7 इंचेस। एंड सेलेक्ट दिस कंप्लीट एलिमेंट, क्रिएट न्यू मटेरियल, एंड 01 लिविंग रूम सीलिंग ब्राउन। ग्राफिक्स यूज अपीयरेंस, रिप्लेस दिस एसेट। अपीयरेंस में जाके यहाँ से वॉल पेंट पे आएंगे, एंड विच एवर यू वॉन्ट टू डू। चॉकलेट आई थिंक ज्यादा डार्क हो जाएगा, लेट अस गो फॉर दिस वन, एंड इसको हम हल्का सा डार्क कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आप सीलिंग फैन प्लेस करना है। सो आर्किटेक्चर, सेट पिका प्लेन, ओके, पहले प्लेन सेट कर लो, मॉडल लाइन लेके सेंटर से एक मॉडल लाइन इस तरह से तैयार कर लो दोनों तरफ। देन सीलिंग फैन देखो हमने यहाँ पे बेडरूम पे प्लेस किया था, तो इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और बिल्कुल मिड पे आके इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, समथिंग कुछ इस तरह से, ठीक। आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो स्पेस बार प्रेस करके डायरेक्टली रोटेट कर सकते हो। तो ये सीलिंग फैन हो गया आपका। एंड देन इसके बाद यहाँ पे हमें लाइट्स प्लेस करनी है। सो सिंपली सेट पिका प्लेन, ओके, ये ऊपर की लाइट सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लेन, मॉडल लाइन लेके हम रेक्टेंगल टूल लेके ऑफसेट ओनली 6 इंचेस, कुछ इस तरह से, और ये लाइन सेलेक्ट करके हम एरे लेते हैं, लास्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कहा 5, यानी कि ये पर्टिकुलर जो इंटरसेक्शंस हैं यहाँ पे हम अपनी रेसिस्ट लाइट यूज करेंगे। सेलेक्ट दिस लाइट अगेन, ये बेडरूम सीलिंग लाइट था, इसको हम क्रिएट सिमिलर पहले यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं, और सेलेक्ट करके एडिट टाइप करके इसको डुप्लीकेट कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इसकी इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो बेडरूम वाले की चेंज ना हो। तो बेडरूम सीलिंग लाइट, हिट ओके, तो ये आ गया। एंड सिंपली क्रिएट सिमिलर, वन ऑन द मिड, वन हियर, एंड ये दोनों सेलेक्ट करके कॉपी, एंड इस पॉइंट से पिक करके टू दिस पॉइंट, दिस, एंड यहाँ पे, एंड सेलेक्ट दिस अगेन, क्रिएट सिमिलर, एंड मिड पे प्लेस कर दीजिए, कुछ इस तरह से। एंड साथ ही साथ में हमें यहाँ पे भी 2 लाइट्स चाहिए एक तरह से। So select this, ungroup, select this, create similar, and same light हम यहाँ भी प्लेस करते हैं, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हम बाद में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। So ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, एंड सिमिलरली इसको आप कॉपी कर लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और दोनों को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, डुप्लीकेट, टीवी यूनिट लाइट, हिट ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब काफी बार आज के टाइम पे लाइक जैसे यहाँ पे वार्डरोब से यहाँ पे आपको लाइट्स लगा सकते हो, ये सारी चीजें, तो इसके लिए हमें लाइटिंग फैमिली अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वो अभी नहीं कर रहा हूँ एक तरह से। तो सीलिंग हमारी क्रिएट हो गई, हमारा टीवी यूनिट यहाँ पे रेडी हो गया, टीवी पे टीवी लगा दी, हमने सोफा लगा दिया, हमने टेबल लगा दिया। अब हमें यहाँ पे लाइक एक
कारपेट चाहिए। सो एंडस्केप, एसेट लाइब्रेरी, एंड एसेट लाइब्रेरी पे आने के बाद नेक्स्ट आई विल बी सर्चिंग फॉर रग, एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं लेट्स से दिस ब्राउन, एंड समथिंग प्लेस इट लाइक दिस। क्लोज दिस, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट आप अलाइन कर सकते हो, और थोड़ा सा चलिए आगे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये इतना पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके रेंडर की तरफ। अच्छा, रेंडर की तरफ बढ़ने से पहले इसमें जो कर्टन लगाना है वो भी हमें देखना है। सो कर्टन के लिए यहाँ पे जो हमने बेडरूम के लिए कर्टन्स यूज किए थे, आप इसी को यूज कर सकते हो, और लेट अस वी कैन यूज आल्सो द एड-ऑन्स ब्लॉक्स RVT। ये आपका अगेन वही पेड प्लगइन है, यहाँ पे आपको कंप्लीट कर्टन्स देखने को मिल जाएंगे। सो कलेक्शंस में हम यहाँ पे आते हैं कर्टन, एंड लेट्स से गो फॉर दिस वन। सो यहाँ पे ये प्रीमियम यूजर के लिए हो गया है, लाइक यू कैन यूज द फ्री वन जैसे कि ये वाला है, यू कैन यूज दिस। ओके, सो आई विल बी प्लेसिंग इट वन ऑन दिस साइड। स्पेस बार से हम इसको रोटेट करके, पहले एक यहाँ पे आप ऐसे रैंडमली प्लेस कर दो, यहाँ पे प्लेस कर दो। देन AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, एंड सेलेक्ट दिस, एरो की हेल्प से आप इसको एडजस्ट कर लो। AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ एरो की ये चीज आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो कुछ इस तरह से। AL फॉर अलाइन अगेन, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में आप इसको अलाइन कर लीजिए। ओके, सो ये चीज हो गया यहाँ पे। सो 1, 2 एंड 3 कर्टन्स। बाकी इसके अलावा अगर हम एक बार इसका जरा सेक्शन देख लें सही से आ रहा है कि नहीं। सो फ्लिप दिस सेक्शन, राइट क्लिक, गो टू व्यू। सो ये देख सकते हो कर्टन की जो हाइट है ये काफी ज्यादा है। सो हम यहाँ पे लाइक जो इसकी हाइट है ये हम ओनली सेट इट टू 8 फीट लेट्स से, और देन इसके बाद जो इसकी विड्थ है ये हम 6 फीट, और 8 फीट ना करके इसको हम 7 फीट करते हैं लेट्स से। 7 फीट कम हो जाएगा, सो 7 फीट 6 इंचेस, यस दैट इज ओके। सो यही सेम प्रॉपर्टीज हमें दूसरे इसमें कर्टन्स में भी प्लेस करना होगा। सो सेलेक्ट दिस वन, विड्थ हमने यहाँ पे 6 फीट, हाइट हमारी यहाँ पे 7 फीट 6 इंचेस, कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड ये जैसे सेक्शन ये वाला हमने कट किया था, इसी को आप फ्लिप करके थोड़ा सा एक्सटेंड करके राइट क्लिक करके गो टू व्यू करोगे तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइट इसकी ऊपर चली गई है, सो सिंपली गो टू अलाइन, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, दैट्स इट। तो ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर, एंड यस ओके। नाउ टू मूविंग टुवर्ड्स द एंडस्केप पार्ट, फाइनल जो है हमारा। सो गो टू एंडस्केप, एंड सिंपली यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 3D एंडस्केप, और उससे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आइए स्टार्ट। सो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा सेव फ्रेम को ऑन करना। 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की जगह में इसको प्रोस्पेक्टिव व्यू सेट करेंगे। विजुअल साइज पे जाके फील्ड ऑफ व्यू हमारा 60 की जगह में इसको भी 90 सेट करते हैं, बाद में भी और चेंज करना होगा चेंज कर लेंगे, एंड बाकी और सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। डबल क्लिक, एंड सिंपली यहाँ पे ये इसका एक्सटीरियर पार्ट, W प्रेस करेंगे फॉरवर्ड की तरफ मूव होगा, शिफ्ट बटन दबा के फास्ट मूव होगा। सो अभी सिंपली W एंड एरो, सिंपली माउस की हेल्प से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मटेरियल आप देखोगे लेदर का, यस दिख रहा है, ठीक है। और ये आपका टीवी यूनिट जो हमने डिजाइन किया था। अब अगेन टीवी यूनिट पे कंपोनेंट्स वगैरह सब प्लेस करना होगा वन बाय वन, और सीलिंग आप देख सकते हो, लाइट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे विजिबल है। और अगर मैं यहाँ पे टाइम ऑफ डे चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं आई प्रेस करता हूँ तो टाइम चेंज होगा आपका, एंड ये आपका नाइट व्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो सारे लाइट्स के इफेक्ट्स वगैरह सारी चीजें आपकी प्रॉपर आ रही है। यहाँ पे आपका कंप्लीट जो लाइटिंग का इफेक्ट है ये भी देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी सन लाइट देखो यहाँ पे साइड में इस तरह से देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे सिंपली अभी आप लगा लीजिए 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव व्यू,
कैमरा सेट कर लीजिए जैसे आपको सेट करना है। यहाँ पे हमने स्कर्टिंग नहीं प्लेस की है, स्कर्टिंग भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना पार्ट एंड सिंपली जब कैमरा आपको लगे कि ठीक है, सिंपली एक और स्क्रीनशॉट। जैसे आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे, इमेज को कहाँ पे सेव करना है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स, कैम्टेशिया, स्मॉल हाउस डिजाइन एंड सिंपली क्लिक ऑन रेंडर। बाकी इसके अलावा लाइक जितना भी आपका वॉल का पैनलिंग का पार्ट है, जैसे व्हाइट वॉल दिख रही है, इस पे आप अलग से टेक्सचर प्लेस करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप प्लेस कर सकते हो। मटेरियल जैसे आप देना चाहते हो सारी चीजें आप दे सकते हो। ये कंप्लीटली आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। बाकी कंपोनेंट्स में अगर और प्लेस करेंगे तो जैसे थोड़ा सा एम्प्टी जैसा लग रहा है चीज, वो थोड़ा सा फिर और सही देखने में लगता है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना जो लिविंग रूम था इसका यहाँ पे इंटीरियर रेडी कर लिया। सो यहाँ पे कंप्लीट आपका टीवी यूनिट, सोफा, टेबल, सीलिंग, सारी चीजें कैसे कैसे बनानी थी ये सब बता दी। Okay, so in this manner you can simply create your interior for your living room design. बाकी again complete जितने भी components आप place करना चाहो place कर सकते हो। ये सारी चीजें हम कर लेंगे जब final हम walkthrough create करेंगे उस टाइम के लिए। एंड नेक्स्ट पार्ट पे हम यहाँ पे अपना किचन एंड जो डाइनिंग रूम का पार्ट है ये हम यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट करके आपको बताएंगे। सो इस वीडियो में यहाँ पे बस इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।